आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना है। ऐसे में आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में बताएंगे और आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई सारी रोचक बातें भी बताएंगे और बताएंगे कि सावन के महीने में आखिर लोग क्यों गुजरात के सोमनाथ जाते हैं भगवान पर जलाभिषेक करने। दरअसल प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार सोमनाथ का संबंध चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त कराने से है। चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से था। हालांकि उन्होंने रोहिणी को अधिक महत्व दिया और अन्य रानियों की उपेक्षा की। व्यथित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और चंद्रमा ने प्रकाश की शक्ति खो दी। प्रजापति ब्रह्मा के मार्गदर्शन में चंद्रमा प्रभास तीर्थ पहुंचे और भगवान शिव की पूजा की। चंद्रमा की महान तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंधकार के श्राप से मुक्त किया। पौराणिक परंपराओं के अनुसार चंद्रमा ने एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद रावण ने एक रजत मंदिर का निर्माण कराया और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा का पहला चरण वैवस्वत मंत्रम के त्रेता युग में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे शुभ दिन को संपन्न हुआ था। वाराणसी स्थित श्रीमद आघ जगतगुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष स्वामी श्री गजानंद सरस्वती का मानना है कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड की परंपराओं के अनुसार उक्त प्रथम मंदिर का निर्माण 799, 25 और 105 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार यह मंदिर अनादिकाल से लाखों हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति मिली थी। शिव पुराण और नंदी उप पुराण में शिव ने कहा है, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, विशेषकर 12 रूपों और स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में। सोमनाथ इन्हीं 12 पवित्र स्थानों में से एक है और यह 12 पवित्र शिव ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। बाद के ऐतिहासिक स्रोतों में 11वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर के कई बार अपवित्र किए जाने का उल्लेख मिलता है। लोगों के पुनर्निर्माण के जज्बे के साथ मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण किया गया। आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल के संकल्प से हुआ, जिन्होंने 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के खंडहरों का दौरा किया था। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की थी। मंदिर के अन्य प्रमुख स्थलों में वल्लभ घाट के अलावा श्री करपदी विनायक और श्री हनुमान मंदिर शामिल है। वल्लभ घाट एक सुंदर सूर्यास्त स्थल है। मंदिर को हर शाम रोशन किया जाता है और इसी प्रकार ध्वनि एवं प्रकाश सो जय सोमनाथ भी हर रात जो है वो प्रकाशित किया जाता है, जो भव्य सोमनाथ मंदिर और समुद्र की पवित्र लहरों की ध्वनि के बीच तीर्थयात्रियों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। पास ही में अहिल्याबाई मंदिर भी है, जिसका निर्माण महारानी श्री अहिल्याबाई होलकर ने 1782 में करवाया था और इस मंदिर ने प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान भी भगवान शिव की पूजा परंपरा को कायम रखा। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी और भी कई सारी रोचक बातें हैं। अगर हम सावन महीने की बात करें तो सावन महीना भगवान शिव का पवित्र महीना माना जाता है और इस दौरान श्रद्धालु सिर्फ बाबा देवघर वैद्यनाथ ही नहीं जाते, बल्कि देश के अलग अलग जगहों में स्थित ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी करते हैं। और सावन के महीने में हजारों लाखों श्रद्धालु जो है वो गुजरात के सोमनाथ भी पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है।
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने देहत्याग किया था और इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और फिर इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध कराने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था चंद्र ने, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे और अन्य को देखकर क्रोधित हुआ करते थे। और इसे देखने के बाद दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज जो है वो कम होता जाएगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अनंत शिव प्रसन्न हुए और सोमचंद्र के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापना यहाँ कराकर उनका नामकरण हुआ, जिन्हें सोमनाथ के नाम से आज जाना जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में जो है वो हिरन की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ जो है वो पहुंचे थे और इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से अपने दिव्य चमत्कारी से जाना जाता है। भगवान महादेव का ये अत्यंत सिद्ध स्थान है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र नीच का है या चंद्र के कारण दोष बना हुआ है तो इनके दर्शन और पूजा से उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ महादेव के दर्शन से साधक के जीवन में समस्त कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा है, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे और इस दौरान सभी श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास पाटन के नाम से इसे जाना जाता था और इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील
नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है कि आगरे के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमारपाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्माशील पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। साथ ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है और उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। यानी कि मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक में उसे दर्ज किया है। साथ ही कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बताया है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बुलाकर कहा कि मुझे सोमनाथ के पुनर्द्वार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में मैं उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। यानी कि वो अपने बारे में इस पूरे किताब में उन्होंने लिखा है। और वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में भयंकर दुर्वस्था देखी, अपवित्र जला हुआ और ध्वस्त, पर फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ ही कोई कृतघ्नता और अपमान को ना भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब उन्होंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंदिर के खंभों के भगवेश वो बिखरे पत्थरों को देखकर उनके अंदर अपमान की ऐसी अग्निशिला प्रज्वलित हो उठी कि वो बता नहीं सके। नवंबर 1947 के मध्य में सरदार प्रभास पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया। एक सार्वजनिक सभा में सरदार ने घोषणा की कि नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सौराष्ट्र के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा और यह एक पवित्र कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों को प्राचीन स्मारक के रूप में सजोकर रखने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवंत स्वरूप की तुलना में अधिक प्राणवान लगते थे। लेकिन उनका मानना था कि सोमनाथ का मंदिर कोई प्राचीन स्मारक नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल था, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था। तीर्थ स्थान और मंदिर संख्या 1 के प्रांगण में हनुमान जी का मंदिर, परदी विनायक, नौ दुर्गा, खोडियार, महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, साथ ही अहिल्येश्वर, अन्नपूर्णा, गणपति और काशी विश्वनाथ के मंदिर हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर से जुड़ी कई सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा रोचक है, कई सारी कहानियां हैं। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर दूर पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारिका है। यहाँ भी प्रतिदिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी है और इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ता जाता है और सूर्यास्त पर घटता जाता है, जो कि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोचक है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले मात्र 1 फीट ही रह जाता है। कई सारी कहानियाँ, कई सारी बातें वो यहाँ पर प्रचलित है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है। आज हमने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, कितनी बार इस मंदिर को खंडित किया गया और कितनी बार ये मंदिर फिर से वो श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, बनाया गया।
और अभी सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में सावन के महीने में श्रद्धालु जो है वो गुजरात के सोमनाथ पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हुए भगवान पर जलाभिषेक कर रहे हैं और इस मंदिर से जुड़ी रोचक कहानियां जो है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी हम आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष तौर पर जो है वो कहानियां बताएंगे और उन ज्योतिर्लिंगों की मान्यता हमारे देश में इतनी ज़्यादा क्यों है, श्रद्धालुओं में क्यों है, वो भी बताएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।